हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र उपाध्याय फ्रॉम उपाध्याय ट्यूटोरियल्स इंदौर इंडिया। अपन स्टार्ट लेते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे अपन। तो डेफिनेशन का जो फॉर्म होता है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर जितने भी a0 a1 a2 जो कोएफिशिएंट्स है, x के कोएफिशिएंट्स, ये सारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। इट मे बी सम कांस्टेंट नंबर्स भी आपको हो सकते हैं। और यहाँ जो n पावर होगी वो पावर कैसे होना चाहिए? आपके पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी होती है? n, मतलब इसकी जो पावर हाईएस्ट पावर होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? इसकी डिग्री बोलते हैं। इसको अपन इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अपन एग्जांपल नंबर 1 लिया है मैंने आपको, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 3। सेकंड एग्जांपल दिया है मैंने आपको, p ऑफ x इक्वल्स टू 2/3x² माइनस 5x प्लस 7। मीन्स इस टाइप के जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे, दीज ऑल आर नोन एज द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर x की जो पावर होंगी वो सारी पावर कैसे होना चाहिए? पावर सारी पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो कांस्टेंट नंबर कोई भी रियल नंबर चल सकते हैं, रियल नंबर चल सकते हैं, कोई भी वैल्यू चल सकती है, लाइक ए बी सी, कोई भी कांस्टेंट नंबर भी चल सकते हैं। इन सबको अपन क्या बोलते हैं? दिस फॉर्म इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल्स। यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर ये सारे एक्स के फॉर्म में हैं तो यहाँ पर p ऑफ x लिखना है। अगर यहाँ पर सब y के फॉर्म में लिखा है तो इसको p ऑफ y लिखना है। अगर t के फॉर्म में आता है इसको आपको p ऑफ t लिखना है। इस तरह से अपन इसको कॉपी डाउन करके चलते हैं। ओके, फिर अपन फर्दर लेते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। टाइप्स के ऊपर अपन डिग्री देख लेंगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल, जैसे आपको मैंने बताया था अभी, उसको बोलते हैं अपन डिग्री बोलते हैं। ओके, फिर टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल चले। टाइप्स मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, p ऑफ x सम कांस्टेंट टर्म, तो इसको बोलते हैं अपन सिंपली कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, यहाँ लेते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिसके इसके वर्ड से मीनिंग क्लियर हो रहा है। लीनियर मतलब क्या होगा? जिसकी डिग्री 1 होगी। तो पॉलिनोमियल का फॉर्म कौन सा होना चाहिए? p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। a एंड b यहाँ पर कोई भी रियल नंबर, इसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको अभी एग्जांपल का मैं आपको चार्ट शो करने वाला हूँ, इसके बाद में आपको एग्जांपल दूंगा। फिर यहाँ पर वही उसके आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाम से क्लियर है क्वाड्रेटिक मतलब कितने डिग्री 2 होना चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है आपका p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर a b c क्या है आपके पास में? कोई भी रियल नंबर चलेंगे। अब कंडीशन होती है a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। a नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या हो रहा है कि अगर a 0 हुआ तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बनता है आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे नाम से क्लियर है, क्यूबिक का मतलब क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कॉन्स्टेंट है ना आपके हाथ में, आप a b c d नंबर कोई भी पुटअप कर सकते हैं। अगेन कंडीशन क्या होगी? a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर a 0 हो गया तो क्यूबिक नहीं बचेगा, इसलिए a नॉट इक्वल 0 कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट आता है आपके पास में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब पावर कितनी होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो p ऑफ x आपको ये एक ऐसा एग्जाम्पल कॉपी कर लिया। ओके, अब आप लोगों को बच्चा सब काम क्या करना है कि आपको ये बनाना है फॉर्मूला कॉपी, आईएमपी नोट्स, आईएमपी फैक्ट्स। और उस फॉर्मूला कॉपी में सारे जो भी पीपीटी को आप इसको अच्छे से वॉच करते हुए 1 बाय 1 सिस्टमेटिकली फॉर्मूला कॉपी को मेंटेन करना है। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इसमें शो कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको आप एज ए क्लास लेक्चर समझते हुए, ये बल्कि क्लास लेक्चर से शानदार लेक्चर रहेंगे आपको। ओके, क्लास लेक्चर समझते उनको आपको सॉल्व ऑनेस्टली करना है रिटर्न में बैठ के। मीन्स अगर एक वीडियो उपाध्याय क्लास का अगर 15 मिनट का वीडियो है तो उसमें कम से कम आपको 1 घंटा लगने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने देखा और आगे बढ़ गए, तो उससे कुछ भी बेटर नहीं होने वाला है आपका। ओके, फिर अपन इसमें आगे लेते हैं। अभी जितने भी आपको मैंने टाइप समझाए हैं, नंबर 1 इसमें हमने चार्ट बना दिया है पूरा आपको, और आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। नंबर 1 में टाइप से फर्स्ट कॉलम में, दूसरा एग्जांपल लिया है, फिर डिग्री समझाया है, फिर ग्राफ दिया है, और लास्ट में वर्ड दिया है मैंने जीरोस। जीरोस को अपन आगे समझने वाले हैं। जीरोस का मतलब होता है सोल्यूशन निकालना। ओके, फर्स्ट लिया मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जांपल कैसे लिखते हो आप? px इक्वल्स टू मान लो 2 लिया आपने। ओके, अब इसकी डिग्री, डिग्री मतलब x की जो पावर है, x इसमें एब्सेंट है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब जब भी आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये 9th में आपने ग्राफ बनाया हुआ है। ओके, मान लीजिए आप ड्रॉ करते हैं लाइन कोई सी भी इसके अंदर y इक्वल्स टू 2, तो एक लाइन बनेगी आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनने वाली है लाइन। अब इसके का सोल्यूशन निकालेंगे तो सोल्यूशन कितने आएंगे? नो सोल्यूशन के, कोई भी सोल्यूशन नहीं आने वाला है। सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर जैसे भी आपने डेफिनेशन लिखा था ax प्लस b, मैंने एग्जांपल लिया आपको 2x प्लस 1 लिया।
ओके अब इसकी डिग्री मतलब x की पावर कितनी है 1 है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके अब इसकी जो जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, ओनली 1 जीरोज आएगा। अब जब आपने जीरोज निकाला था तो प्रीवियस क्लास में जीरोज निकाला था आपने कि इसको आप इक्वल टू जीरो पुटअप कर दो, जब इक्वल टू जीरो पुटअप करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2, तो 1/2 केवल एक जीरोज आया, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 जीरोज बोलते हैं। फिर लिया आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक एग्जांपल ले लिया मैंने आपको x² + 9x - 2, इसकी डिग्री देखेंगे तो डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और जितनी भी आपकी डिग्री 2 के बनते हैं दीज आर द पैराबोलिक शेप बनते हैं। अब पैराबोलिक शेप के 4 केसेस बनते हैं, वो सब एनटीएस से 11th क्लास का पार्ट बनता है। ओके उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम जीरो इसके 2 आ सकते हैं। ओके क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दे दिया, इसकी डिग्री यहाँ पर 3 है। ओके अब अगर इस क्यूबिक का अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो एक वेव बनती है, क्या बनती है, वेव, और इसके मैक्सिमम जीरोस कितने बनते हैं, 3। अब इस 3 में हो सकता है 1 जीरो आपका नॉन रियल भी हो, रियल हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, तो जितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे उतने एक्स एक्सिस के पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ओके अभी सपोज कर लिया इसकी 3 जीरोज हैं तो एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट्स पर कट करना चाहिए। अब आपने लिया मान लीजिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, मीन्स इसकी डिग्री 4 हो गई है यहाँ पर। अब इसका भी एक कर्व बनेगा जो एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर कट करेगा। ओके और इसके जो मैक्सिमम जीरोस हैं, मतलब मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने आएंगे, इसके 4 सॉल्यूशन आ सकते हैं। ओके उसी टेबुलर फॉर्म को अपन देखें, फोर्थ फॉर्म में ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफ जैसे आपने कहा लीनियर फॉर्म था, अभी वहां पर लीनियर फॉर्म बनता है स्ट्रेट लाइन, आपको याद रखना है इस चीज को। अगर आपके पास में स्क्वायर की टर्म में इट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो हमेशा पैराबोलिक शेप बनेगा। ओके पैराबोलिक शेप की भी बहुत सारी कंडीशंस होती है कि ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। पैराबोलिक शेप देखिए जैसे अपनी जो दांतों की जमावट है, अपने टीथ, जो टीथ की जमावट है, दिस इज कॉल्ड द पैराबोलिक शेप। अपनी दाढ़ी ये जो है ये भी कौन सा शेप होता है, दिस आर कॉल्ड द पैराबोलिक शेप। ओके अब यहाँ पर अगर a लेस देन 0 होगा कंडीशन में तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब इसके स्पेसिफिक कंडीशन आपको 10th में जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं भी आता पर चलेगा। ओके अब इसके अंदर एक फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी px पॉलिनोमियल है n डिग्री का है तो x एक्सिस को मैक्सिमम n पॉइंट पर क्रॉस कर सकता है। मतलब ये हो रहा है कि जितने आपके पास में जीरोस होंगे उतने पॉइंट पर एक्सिस कट करेगा। फिफ्थ पॉइंट देखें आपने क्लास लाइन में पढ़ा हुआ है कि जीरोस अगर पॉलिनोमियल का अल्फा है, कोई सपोज कर लिया आपने अल्फा अगर जीरोस है तो ये अल्फा एक्स की जगह पे पुटअप कर सकते हैं। मींस कंडीशन क्या मिलेगी अपने को, पी ऑफ अल्फा कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके 9th में आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप के अंदर। ओके अब ज्योमेट्रिकली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर लेने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इस लाइन का सिंपल सा मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल के सपोज करें 2 जीरोस आप बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पर कट करेगा वो या फिर उसको टच करेगा। ओके तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉसेस और टचेस द एक्स एक्सिस। इसके लिए अपन कुछ एग्जांपल से कुछ क्वेश्चन से इसको अपन समझते हैं। एग्जांपल देखें अपन कि आपको ये आंसर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 है कि लुक एट द ग्राफ इन द फिगर गिवन बिलो, ईच ऑफ द ग्राफ y इक्वल्स टू p ऑफ x वेयर p x इज द पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। सिंपली आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। अब आप केयरफुल देखें, यहां गिवन है आपको x एक्सिस गिवन है, आपको y एक्सिस गिवन है, यहां पर एक ग्राफ बना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई p ऑफ x कुछ इक्वेशन दी रही होगी, वो अपने को अपना मैटर नहीं कि इक्वेशंस क्या थी, बट ये कंफर्म है कि उसने इसको x एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पे कट करा है। तो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से कि इसके केवल कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। सेकंड में देखें यहाँ पर इसने x एक्सिस को 1 एंड 2 पॉइंट पे कट करा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसके 2 जीरोस होंगे। इसको देखें अपन 1 2 3 पॉइंट पे कट करा हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं इसके मैक्सिमम कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो इन चीजों को आपको एग्जाम पे अब लिखना पड़ेगा, विदाउट राइटिंग आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। फिफ्थ में देखा आपने यहाँ पे इसको टच कर रहा है, टच मतलब यहाँ भी ये क्या हो रहा है, एक पर जो टच कर रहा है तो ये क्या होगा, इसका 1 जीरो होगा। तो हाउ वी राइट इन एग्जाम में एक लिखने का तरीका आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ पूरा। सपोज ये स्टार्टिंग ऐसी होगी कि एज वी नो दैट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर इट ग्राफ क्रॉसेस और टचेस द x। ध्यान रखना यहां मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, आपको क्रॉसेस और टचेस दोनों वर्ड आता है इसके अंदर, ठीक है ना। ये डायग्राम लिया आपने तो क्लियरली द ग्राफ क्रॉसेस x एक्सिस एट द 3 पॉइंट्स, सो पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस।
आपको बच्चों ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो शॉर्ट में केवल 3 नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट लिखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा अच्छे से लिखोगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से मार्क्स का इंप्रेशन अच्छा हो। बस फिफ्थ का अपन सोल्यूशन देखें, अगर फिर कंडीशन लिखना है आपको कि एज वी नो दैट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस और टचेज द एक्स एक्सिस। ये डायग्राम लिया आपने, अब जो आप देख रहे हो यहाँ पर उसको आपको लिखना है, जो मन में आपकी फीलिंग्स आ रही है। फीलिंग क्या आ रही है कि द ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 1 पॉइंट, तो आपको लिखना है। यहाँ मन में सोचने से नंबर नहीं मिलने वाले, आपने फीलिंग कर लिया कि 1 पॉइंट पर टच कर रहा है। ओके, तो इसका जीरोस कितने होंगे यहाँ पर, 1 0 होगा, इट इज 1 0। नेक्स्ट अपन एग्जांपल नंबर फर्स्ट लें। अगेन व्हेन वी सॉल्व, पहले आपने कॉपी कर लिया स्टेटमेंट, पूरा डायग्राम को बना लिया। अब जो आप मन में सोच रहे हो कि अरे ये जो ग्राफ है ये तो एक्स को ना टच कर रहा है ना क्रॉस कर रहा है, तो लिखना पड़ेगा कि क्लियरली द ग्राफ y इक्वल टू px डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, हेन दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे। फिर नंबर 6 वाला क्वेश्चन ले अपन वापस एक और। अगेन आपने स्टेटमेंट कॉपी कर दिया, जो आपको डायग्राम दिया उसको आपने फ्री एंड से प्लॉट कर दिया। अब इसको आप ध्यान से देखो, तो 1 पे कट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, मतलब 1 पर इंटरसेक्ट है और 2 पर टच है। तो मतलब क्या लिखना पड़ेगा कि क्लियरली इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 1 पॉइंट एंड टचेस एट द 2 पॉइंट। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, आपके 3 जीरोस हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिमिनेट। 6 नंबर पॉइंट जो आपको विजिबल हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हालांकि डिस्क्रिमिनेट वर्ड को आप यूज करेंगे अपन एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। ओके, लेकिन आप इसको यहीं से यूज करके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने लिया एक पॉलिनोमियल डिग्री 2 का ax² + bx + c। ओके, यहाँ कंडीशन होगी a 0 नहीं आया, मिसप्रिंट हो गए, a इज नॉट इक्वल 0 आएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ एक्सप्रेशन का अगर अपन b² - 4ac निकाले, b मतलब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, b² - 4ac। अब b² - 4ac ही क्यों लिया, जब अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक फॉर्मूला अपन डेरिवेशन करेंगे, इट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस। He derive a formula for solving the quadratic equation। उसके फॉर्मूले के अंदर एक ये वैल्यू आती है इसको डेरिवेशन के दौरान, b² - 4ac। इस b² - 4ac को क्या नाम दिया गया है, d नाम दिया है। d इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेट, तो सो वी से d इक्वल्स टू b² - 4ac। ओके, अब इसका यूज कैसे होगा कि अब यहां तो आपने बोल दिया कि अगर डिग्री 2 गिवन है, तो जैसा आपने स्टार्टिंग में ध्यान से अगर सुना है तो डिग्री 2 में क्या बनने वाला है, इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। शेप कैसा होगा, पैराबोलिक शेप होगा। ओके, पर हमेशा 2 जीरो ऐसा नहीं बोल सकते हैं अपन, तो डिपेंड ऑन द कंडीशन डी। अगर सब आपने डी निकाला, अगर डी की वैल्यू मान लो पॉजिटिव आती है, कोई सम लिया आपने, डी की वैल्यू निकाल लिया आपने, अगर डी कैसे आ गया, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ओके, Thus x coordinate of the point intersect x axis 2 पॉइंट, मतलब इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, आपके 2 जीरोस हो जाएंगे। सपोज आपने किसी एक्सप्रेशन के अंदर d निकाला, d अगर आपका 0 आ गया मान लीजिए, तो d 0 आने का मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पर टच करेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसके केवल 1 जीरोस होंगे। देखो यहाँ ध्यान रखना कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है तो मैक्सिमम 2 जीरो होंगे, हमेशा 2 होंगे ऐसा मतलब नहीं होता है इसका। ओके, तो यहां पर केवल कितने जीरो आएंगे, इसकी केवल 1 जीरो आएगा। आपने सम का मान लो डी निकाला, डी अगर नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव आने का मतलब क्या हो रहा है कि वो जो डायग्राम बनेगा वो एक्स एक्सिस को कहीं भी क्रॉस या टच नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन गिवन होगी आपको, इस इक्वेशन के कोई भी जीरोस नहीं होंगे। आप इसको करने में कोई भी एग्जाम्पल मन से ले सकते हो और उसमें आप इसको इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे कि यहाँ पर डी मोर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो इसका यूज अब डायरेक्टली 10th क्लास स्कूलिंग पार्ट में कम यूज होगा आपको ये। ओके, बट थोड़ा सा अगर आप अपने लेवल को अच्छा करना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं अपन। दैट्स इट, इसको अच्छे से पढ़ के समझ के सुन के कॉपी डाउन करना है। बहुत जल्दी अपन लेक्चर 2 से मिलने वाले हैं। ओके, बाय बाय।